करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी टॉपर्स की बायोग्राफी हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया रैंक 6th विशाखा यादव की। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, तो हम इनकी स्टोरी को आज डिस्कस करेंगे। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं और दोस्तों हमारी पहली सेल आ गई है। इंडिया 5 कूपन कोड आप अप्लाई करें, 5% डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो किस बात की देर है, इस एग्जाम की तैयारी में हम आपके साथ हैं। 17 अगस्त तक वैलिडिटी है। सिड_ई कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है और ट्विटर पे दोस्तों ये मेरी आईडी है, तो आप यहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो हम बात करते हैं विशाखा यादव की। देखिए, मैंने AIR रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 1 प्रदीप सिंह की बात की, फिर प्रतिभा वर्मा की बात की, जतिन किशोर की बात, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रदीप सिंह की बात की जिनके ऑल इंडिया रैंक 26 है। कमाल की स्टोरी, उनके पिताजी पेट्रोल पंप में काम करते थे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने ये एग्जाम निकाला। ऐश्वर्या शोराण की बात की जो मिस इंडिया थी, मिस इंडिया नहीं, एक्चुअली मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी, उसके बावजूद उन्होंने यूपीएससी निकाला। और उसी में विशाखा यादव आती है। विशाखा यादव की बात करें, दिल्ली के रहने वाली हैं। 1994 को इनका जन्म हुआ। वेस्ट दिल्ली में ये रहती हैं। इनके पिताजी राजकुमार यादव सब इंस्पेक्टर हैं। इसीलिए जैसे ही इनकी ऑल इंडिया रैंक 6 आई, सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने इनको बधाई दी और ऑनर भी किया। कमिश्नर ने इनको ऑनर भी किया क्योंकि पिताजी पुलिस में काम करते थे। और विशाखा यादव अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे तो मुझे पता था कि सरकार एंड सिस्टम कैसे काम करती है, मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था। तो हम ये देख रहे हैं कि इनके पिताजी राजकुमार यादव सब इंस्पेक्टर हैं द्वारिका में, और इनकी माताजी सरिता यादव जिनको विशाखा यादव अपना श्रेय देती हैं कि इनकी वजह से मेरा एग्जाम निकला। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए, ये जर्नी है ना, ये बहुत लंबी है। यूपीएससी, मेरा मानना है, अगर आप एक साल बहुत अच्छे से तैयारी करें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, उससे पहले भी निकाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बस तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क करिए। लेकिन इसमें सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप तैयारी करते हैं तो कई बार आप गिरेंगे भी। और जितने टॉपर्स के मैंने मतलब जितने आप इंटरव्यूज देखे और जो मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है, सारे टॉपर्स ने ये बताया है कि एक टाइम पे हमको लगा कि हमसे नहीं होगा, लेकिन सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग था। तो अपना सपोर्ट सिस्टम 1-2 लोगों को रखिए जो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करें। सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मोटिवेट तो रहिए ही। विशाखा यादव बताती हैं कि मेरी माताजी ने, मेरी मदर ने, सरिता यादव ने कंटिन्यूअसली मुझे मोटिवेट किया। यह था 1994 में इनका जन्म हुआ। बहुत अच्छी थी पढ़ने में, दिल्ली की ही थी ये। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2014 में ये ग्रेजुएट हुई। और उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब 2014 में ग्रेजुएट हुई, इनको मल्टीनेशनल कंपनी सिस्को में इनकी जॉब लग गई। बहुत बढ़िया जॉब लग गई। 2.5 साल इन्होंने वहां पे जॉब की। 2.5 साल इन्होंने सिस्को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, सिस्को में इन्होंने जॉब की। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन्होंने ये मन बनाया कि अब मुझे IAS की तैयारी करनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो 2016 में इन्होंने अपनी तैयारी शुरू की और दोस्तों 3 साल तैयारी की है। ये सक्सेस इनको ऐसे नहीं मिली है। देखिए क्या हुआ, अब हम इनकी तैयारी पे आते हैं। इनका जो ऑप्शनल था वो था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, PSIR। तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही? इनकी स्ट्रैटेजी, इन्होंने बड़ी मेहनत की, रूटीन बुक्स पढ़ी, किताबें पढ़ी। इन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया, प्री तक इनका क्लियर नहीं हो पाया। इन्होंने कोचिंग भी की, बिल्कुल, इन्होंने 1 साल कोचिंग भी की। पहला अटेम्प्ट जब इन्होंने दिया, इनका प्री तक क्लियर नहीं हो पाया। अब देखिए, होता ही है, हर कोई इस फेज से गुजरता है, जब प्री क्लियर नहीं हो, इतनी तैयारी हो, बहुत बुरा लगता है। ये बताती हैं कि जब मैं पहली अटेम्प्ट में फेल हो गई, बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि मैंने काफी टाइम इसके लिए प्रिपेयर किया था। ठीक है, काफी मेहनत से मैंने प्रिपरेशन की थी और उसके बाद मैं काफी मतलब परेशान थी। लेकिन मेरी मदर थी मेरे साथ। मेरी मदर हमेशा मुझे इंस्पायर करती रही और मुझे हार नहीं मानने दी। तो ये तैयारी विशाखा यादव की नहीं, इनकी मदर की भी है। दोनों ने साथ साथ, और पिताजी भी इनको कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते रहे। इनकी मदर बोलती थी कि बेटा बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही बैठी हूं, तुम्हारे साथ मैं भी पढ़ाई करूंगी, लगी रहो।
बताती है विशाखा यादव कि मेरी मदर कंटिन्यूअसली मेरे साथ थी। अब उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट दिया, सेकेंड अटेम्प्ट में भी इनका प्री क्लियर नहीं हुआ। आप विश्वास करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्री क्लियर नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट में भी प्री क्लियर नहीं। तैयारी बहुत बढ़िया, अब तो फिर बहुत हो गया, अब तो करो या मरो। तीसरा जब इन्होंने अटेम्प्ट दिया, प्री क्लियर हुआ, मेंस दिया, और इंटरव्यू के बाद जब 2019 का मतलब इस साल रिजल्ट आया, अभी रिजल्ट आया जब ट्यूसडे को, बीते मंगलवार को जब रिजल्ट आया, तो हम देखते हैं इनकी ऑल इंडिया रैंक 6th आई। अब देखिए, किसी भी टॉपर ने, आप सबके इंटरव्यूज देखिए, बायोग्राफी जो मैंने रिव्यू की है, सबने बताया है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये भी बोलती हैं कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी 6th रैंक आएगी। वही है ना, कर्मण निवार कारस्ते मां फलेशु कदाचना, ये बहुत बड़ी ये सीख है, निष्काम कर्म जिसको बोलते हैं, कि आप काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अगर ऑनेस्टी होगी तो फल मिलेगा ही। और जब इनकी ऑल इंडिया रैंक 6th आई, बहुत खुश हुई है, और इनकी माता जी भी बहुत खुश हुई। लेकिन उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है, ये ऐसे ही नहीं हो गया। सैक्रिफाइस कैसे किया है? सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए, फेसबुक नहीं यूज करती थी, व्हाट्सएप नहीं यूज करती थी, सब हटा दिया। लेकिन हां, जब परेशान होती थी, देखिए मैं बता रहा हूं ना कि ये जर्नी है, यूपीएससी इज अ जर्नी, ये बहुत लंबी जर्नी है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, लोज आएंगे, आप फील करेंगे ऐसा, और बिल्कुल नॉर्मल है। हम भगवान नहीं है, हम मशीन नहीं है, हमारे अंदर इमोशंस हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। जब भी ये परेशान होती थी, टीवी देख लेती थी, सुडोको पजल इनको सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा हाँ, बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं, बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलती थी ये अपने स्कूल टाइम्स में, तो सुडोको पजल भी सॉल्व करती थी अपने फ्री टाइम में। टीवी सीरीज देख लेती थी, ड्रामा देख लेती थी, इंटरव्यूज देख लेती थी, म्यूजिक सुन लेती थी। ये स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, जब भी आप परेशान रहें आप ये सारी चीजें करें, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। थर्ड अटेम्प्ट में हम ये देखते हैं कि इन्होंने ये रैंक हासिल की, और उसके बाद डीसीपी, जो द्वारका के डीसीपी हैं, जहां के इनके पिताजी पोस्टेड हैं, बधाई दी और ऑनर भी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के अनिल बैजल का ट्वीट आया। देखिए, दो लोगों ने यहां पे जो टॉप 100 में, मतलब अगर हम बात करें आईएएस रैंक, यहां पे एक है विशाखा और एक है नवनीत मान। दोनों को, नवनीत मान को 33rd रैंक मिली है और विशाखा यादव को 6th रैंक मिली है, और दोनों के ही पिताजी पुलिस में थे। तो क्या बात है, इस बार पुलिस का भी नाम रोशन हुआ, और द्वारका थाने में तो खुशी की लहर दौड़ गई। एक चीज और, ये बताती हैं कि मेरे सारे दोस्तों की शादी हो रही थी, तो शादी का प्रेशर होता ही है। ये बताती हैं कि मेरे माता पिता ने एक बार भी मुझ पे शादी का प्रेशर नहीं डाला, या जॉब का प्रेशर। इतनी बड़ी जॉब छोड़ दी तब भी मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया। इसीलिए तो इनका सिविल सर्विस, मैंने बताया ना, सपोर्ट सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज है। रोल मॉडल की बात करें तो द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम इनके रोल मॉडल है। समझ गए? आप कितने घंटे पढ़ती थी ये बताती हैं कि मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ती थी। आई यूज टू स्टडी 10 आवर्स अ डे। देखिए, याद रखिए, स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। अभी मैं हिमांशु जैन का इंटरव्यू लेके आऊंगा, रैंक 4 है उनकी स्ट्रैटेजी अलग है, वो 5 से 6 घंटे पढ़ते थे। ये इनकी स्ट्रैटेजी है, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, ये लेक्चर का समापन है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है। देखो यार, एक टेलीग्राम चैनल जो मेरे नाम से चल रहा है उसमें 8,500 है, वो मेरा नहीं है, याद रखिएगा, इसको मत ज्वाइन करना। लाइव सब्सक्राइबर पे जाओ, 7347, इतने मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी, 7.3 के। देखो एक्चुअली क्या है कि ये जो मेरा ग्रुप नहीं है, इसमें हो सकता है कुछ लिंक्स आए, कोई लिंक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्योंकि एक लड़के ने मुझे बकायदा स्क्रीनशॉट भेजा था, वो मैं नहीं डाल रहा हूं क्योंकि ये ग्रुप ही नहीं मेरा है। मेरा ग्रुप 7347, जहां पे 7.4 हो गए होंगे जब तक ये लेक्चर आएगा, तो जहां पे आपको 7.4 दिखे वो आप चैनल ज्वाइन करिए। बाकी कोई चैनल नहीं मेरा है। स्टडी आईक्यू, याद रखिएगा, आपसे कभी भी कोई पैसे नहीं मांगता, कोई भी फैकल्टी कोई भी पैसे डिमांड नहीं करती, ठीक है? सारी हमारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इन टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको पैसे मांगे जा रहे, बिल्कुल मत दीजिए। मेरे नाम से अगर बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, आपने अगर वहां पे ज्वाइन किया है, पहले तो छोड़ दीजिए, मेरा ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करिए।
तो ये बस कहना चाहूंगा। फिलहाल ये विशाखा यादव की कहानी थी। आई होप आपको इंस्पायर की होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।